उत्तर प्रदेश में डासना नाम का एक कस्बा बावनडोडी नाम से प्रमुख है। ये एक हवेली की तरह बनी है। इसमें 52 कमरे हैं। इन कमरों का अपना एक रहस्य है। बहुत साल पहले इसमें एक बनिए का परिवार रहता था। इस परिवार में उसकी पत्नी और बेटे रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बनिए का एक ही पुत्र था। एक दिन उसकी बहू को एक सुंदर बालक हुआ और उसने अपने ससुर से कुआं पूजन की बात कही और कहा कि मैं कुआं तभी पूजने जाऊंगी जब घर से कुआं आप तक नोटों की ज़मीन पर बिछा देंगे। बनिए की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम लक्ष्मी को पूजते हैं, उस पर पैर रखना अच्छी बात नहीं है। पर जब बहू ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सी दौलत और सोने के भंडार मिलेंगे, ससुर को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने ऐसा ही कर दिया। 1 किलोमीटर की दूरी जो कि घर से मंदिर तक थी, वह नोटों को बिछा दिया। बनिए की पुत्र वधू उन नोटों के ढेर पर चल पड़ी, परंतु जब वह वापस लौटी तो सारे नोट कोयले बन गए। बनिए की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शायद ये सब लक्ष्मी के अपमान से हुआ था। धीरे धीरे उसका परिवार पूरी तरह से बीमार पड़ चुका था। घर पर काफी संकट आ चुका था। सभी वैद्य और डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापार भी लगभग समाप्त हो गया था। धीरे धीरे समय के बीतते उसका बेटा और पत्नी भी नहीं रहे। अब जो भी कुछ बचा था, जेवर और सोना, उनसे एक कमरे में बंद करके रख दिया। अब सिर्फ उसकी पत्नी ही बची थी। एक दिन रात को बनिए को आवाज आई कि मुझे एक जीवित बालक चाहिए। उसकी पत्नी ने आटे का एक बालक बनाकर अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और कहा कि ले जाओ और यहाँ से चली जाओ। रात के 12 बजे एक दरवाज़ा खुला, एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब थोड़ी रोशनी हुई तो आटे के बालक की जगह एक नाग ने ले ली थी। उसकी पत्नी को डसकर चला गया और उसके बाद कोई नहीं जानता कि दरवाज़ा कब खुला होगा। आज भी ये जगह बंद है और रात को वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है आज भी वह अदृश्य माया चलती है और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है।